हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में और सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Now question number 4 is, if U is the set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A is the set 2, 4, 6, 8 and B is the set 2, 3, 5, 7, verify that A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement and A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement। ओके, सो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है एंड सेट बी गिवन है। तो हमें डी मॉर्गन लॉज वेरीफाई करके दिखानी है इस क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट इज 2, 4, 6, 8। देन बी के एलिमेंट्स 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3, 5, 7। नाउ वी शैल फाइंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। सो वी आर लेफ्ट विद 1, 2 रिमूव कर देंगे, 3 को भी रिमूव करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 तक सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। देन वी आर लेफ्ट विद 9। सो दिस इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी शैल फाइंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों की इंटरसेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स आएंगे वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। सो वी आर लेफ्ट विद 1, 2 रिमूव कर देंगे, 3, 4 रिमूव करेंगे, 5, 6 को रिमूव कर देंगे, 7, 8 को रिमूव करेंगे, 9। सिमिलरली वी शैल फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। सो 1, 2, 3 रिमूव हो जाएंगे, 4, 5 रिमूव हो जाएगा, 6, 7 रिमूव होगा, 8 एंड 9। सो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। Now we shall find A complement intersection B complement। अब दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने लिस्ट करने हैं। सो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट इज 1 दोनों में है, देन 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं। नेक्स्ट इज 9 एलिमेंट जो है ये दोनों में कॉमन है। सो 1 and 9 आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A complement and B complement। Now clearly left hand side is equals to right hand side. Okay. Now start with the second part. Second part के लिए left hand side में हमें क्या चाहिए? A intersection B whole complement। तो सबसे पहले left hand side evaluate करेंगे, उसके लिए हम find करेंगे A intersection B। तो A intersection B कैसा सेट होगा? जिसमें A और B के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। सो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट इज 2, देन 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 और 8 नहीं है। सो ओनली कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B इज 2। नाउ A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल आएगा ये सेट। यूनिवर्सल सेट में से 2 को रिमूव कर देंगे, रिमेनिंग सेट आ जाएगा A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। This is the left hand side. Now we shall find
राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों की यूनियन करेंगे। ओके, सो लेट अस फाइंड राइट हैंड साइड। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट हमने फर्स्ट पार्ट में इवेल्युएट किया था 1 3 5 7 9 एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 4 6 8 9। अब इन दोनों सेट की यूनियन कर देंगे। सो राइट हैंड साइड इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड देन 1 ऑलरेडी आ चुका है, 4 6 8 9 ऑलरेडी आ चुका है। सो द सेट इज 1 3 5 7 9 4 6 8। अब क्लियरली यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। 2 को रिमूव करके बाकी सारी एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों सेट में। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो डी मॉर्गन लॉज आर वेरीफाइड फॉर द क्वेश्चन। ओके, now question number 5 is draw appropriate Venn diagram for each of the following। अब यहाँ पे हमें जो नीचे सेट गिवन है उनके लिए हमने Venn diagram ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ फर्स्ट सेट इज गिवन A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट सेट क्या हमने Venn diagram में प्लॉट करना है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे विच रिप्रेजेंट्स universal set. So this is universal set U. Let this be set A and this be the set B. हमें क्या फाइंड करना है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब A यूनियन B कैसा सेट होगा, जिसमें A और B के सारे एलिमेंट्स होंगे। सो दिस dotted portion is A union B and A union B complement कैसा सेट होगा, A union B के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, जो बाकी यूनिवर्सल सेट है वो हो जाएगा A union B whole complement। so this portion is A union B whole complement। okay, so this is A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। A यूनियन B कौन सा सेट होगा, A और B दोनों को कंबाइन कर देंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन दोनों सेट को जो पोर्शन कवर करता है उसके अलावा जो बाकी बाहर वाला पोर्शन है ये सारा होगा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसे ड्रॉ करेंगे। Let this be universal set U, this be the set A and this be the set B। अब A कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन होगा, A के बाहर वाला सारा पोर्शन आ जाएगा। ओके, तो ये डॉटेड पोर्शन A कॉम्प्लीमेंट। नाउ सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे जो B सेट के एलिमेंट्स हैं उसे रिमूव कर देंगे और यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे लाइक दिस। दिस इज B कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ वी आर टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो हमने चेकआउट करना है। सो यहाँ पे कॉमन पोर्शन कौन सा आ जाएगा, अगेन दिस, जो A और B दोनों के बाहर है। दिस इज द कॉमन पोर्शन। सो दिस इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, राइट। नाउ थर्ड पार्ट इज A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हमें ड्रॉ क्या करना है, A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके,
सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। Then set A, let this be the set B. Okay. Now A intersection B. A intersection B is this common portion. A intersection B whole complement किसके इक्वल आएगा? कॉमन पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे, बाकी सारा जो एरिया कवर है यहाँ पे ये सारा हो जाएगा A intersection B whole complement. So this shaded portion is A intersection B whole complement. Okay, ये जो कॉमन पार्ट है इसे रिमूव कर देंगे, इसके अलावा जो बाकी सारा सरफेस आएगा दिस इज A intersection B whole complement. Next fourth part is A complement union B complement. अब हमें A complement फाइंड आउट करना है, B complement और दोनों की यूनियन. ओके, सो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट. Let this be the set A and this be the set B. Now we shall find A complement. A complement A के बाहर वाला सारा पोर्शन आ जाएगा. Similarly B complement. B complement B के बाहर वाला सारा पोर्शन आ जाएगा like this. अब इन दोनों पोर्शंस की हमने यूनियन करनी है. सो दैट मीन्स ये बीच वाला जो कॉमन पोर्शन है इसे रिमूव कर देंगे, बाकी सारा जो आएगा दैट इज द यूनियन. दिस, so this whole shaded portion is A complement union B complement. Okay. Now question number 6 is let U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में हमें सेट ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है. एक ऐसा सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री से डिफरेंट है. मीन्स कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो 60 डिग्री के इक्वल नहीं होगा. वी आर टू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो यूनिवर्सल सेट में सारे ट्राइंगल्स हैं. ए सेट में वो सारे ट्राइंगल आएंगे जिनमें कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल नहीं होगा. तो ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे ट्राइंगल होंगे जिसके अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे. ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल triangles having all angles equal to 60 डिग्री. ओके, कम से कम एक एंगल अगर 60 डिग्री नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे. और अगर सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे तो वो कैसा ट्राइंगल होगा, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. राइट, सो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट होगा जिसमें वो ट्राइंगल्स होंगे सारे एंगल जिनके 60 डिग्री के इक्वल होंगे. और जब सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएं तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स.
Next question number 7 is fill in the blanks to make each of the following a true statement. अब यहाँ पे हमने fill in the blank solve करनी है. हमें ये find out करना है set A union A dash, then in second part phi dash intersection A, then in third part A intersection A dash, and in fourth it is U dash intersection A. Okay, so यहाँ पे first part solve करेंगे A union A dash means A union A complement. Okay, so A का union करेंगे A complement के साथ. A सेट में सारे एलिमेंट्स A सेट के होंगे, A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो A में नहीं है. सो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? दिस इज द कंप्लीट यूनिवर्सल सेट U. ओके, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट की, उसमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, दैट इज A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू द कंप्लीट यूनिवर्सल सेट U. We can verify it with the help of a Venn diagram also. So this be the universal set, this be the set A. Okay, so A के एलिमेंट्स ये आ जाएंगे, A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ये सब बाहर वाले आ जाएंगे. ओके, सो जब इन दोनों की यूनियन कर देंगे तो वो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट U आ जाएगा. राइट, इन सेकेंड पार्ट इट इज फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A. अब यहाँ पे एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट है. एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट के इक्वल. यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन A के साथ करेंगे. नाउ अब अगर हम यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करेंगे सेट A के साथ तो आंसर क्या आएगा? सेट A अगेन. ओके, तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन करना है A के साथ. Now we know that the complement of empty set is universal set, और यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करेंगे सेट A के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा? सेट A अगेन. राइट, नेक्स्ट इज A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. A और A कॉम्प्लीमेंट दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं. A और A कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता. ओके, सो A कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो A में नहीं होते? सो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता. सो दिस इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट phi. ओके, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ Venn diagram. This is set A and this remaining set is A complement. क्लियरली A कॉम्प्लीमेंट और A में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. सो दिस इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट. राइट, नाउ फोर्थ पार्ट इज U कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A. यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है? एम्प्टी सेट phi के इक्वल. नाउ phi इंटरसेक्शन A इज ऑलवेज इक्वल्स टू phi. एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन करेंगे किसी भी सेट के साथ तो हमेशा empty set ही आएगा. Right, so that's all with the exercise. So students, if you find this video helpful, then press the like button and don't forget to share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video with next exercise. Till then, happy learning and thanks for watching.